एक ऐसी चीज़ है, ऐसा यंत्र है जो आपको हमेशा फिजिकली मेंटली दोनों तौर पर यंग रखता है, अंदर से प्रफुल्लित रखता है आपको, अंदर से आपका जो मन है खुश रहता है पूरे देश में। इसीलिए खेल हैं बड़े स्तर पर खेले जाते हैं। खेल के जरिए हमारे देश के अंदर, युवाओं के अंदर एक ऊर्जा, एक प्रेरणा भरी जाती है पूरे देश में। खेल का इसीलिए महत्व है, खेल हमें चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी को खेल के जरिए उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खेल के जरिए सभी लोग बूढ़े होने के बाद भी जवान रहते हैं, खेल से उनका मन प्रसन्न रहता है, खेल से हमारा जो आंतरिक जो मन है प्रसन्न रहता है। हम फिजिकल तौर पर, मेंटली तौर पर, दोनों तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं। इसीलिए हमारी सरकार भी खेल की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इसी क्रम में आज हमारे बिशनपुर में एक दरगाह पर उर्स के चलते दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के तमाम मशहूर पहलवान, तमाम नामी ग्रामी अखाड़े के रहने वाले जो पहलवान हैं, अखाड़े से संबंधित जो पहलवान हैं, वो आज यहाँ आए हुए हैं। दंगल चल रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ भारत के मशहूर पहलवान जावेद गनी मौजूद हैं। आज उनके बारे में जानेंगे। बहुत मशहूर पहलवान हैं, उनकी तमाम जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर आप देखते होंगे, लाखों में उनके व्यू आते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनके यूट्यूब पर, अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। और जब वो अखाड़े में आते हैं तो चारों वो जो पब्लिक है उसकी जो तड़तड़ाहट है तालियों की, वो गूंज उठती है। वही पहलवान जावेद गनी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज जानेंगे उनके बारे में तमाम बातें, क्यों कुश्ती के क्षेत्र में आए, कैसे कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और सलाम पूरी जनता को और बरेली वासी लोगों को। तो जावेद जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुश्ती के क्षेत्र में सबसे पहले आपके आने का जो रुझान है वो कैसे आपके अंदर आया? कुश्ती लड़ना मेरा मकसद है कि देश में आजकल जैसे नशा चल रहा है, देश में जैसे आजकल नशा चल रहा है जी, ठीक है, और ये जो हमारे दंगल होते हैं, नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत दंगल होते हैं जी, ताकि आजकल का जो नशा बिगड़ रहा है, नशा करता है, तो बच्चे नशा छोड़कर खेल की तरफ आकर्षित हो, उनका जीवन सुफल है, समझा। उनका जीवन सुधर जाए। जी, तो पहली कुश्ती आपने कहाँ से शुरुआत की? पहली कुश्ती आपने कब लगी थी? सबसे पहली कुश्ती मैं उत्तराखंड में लड़ा था, कलिया शरीफ के पास। तो उस वक्त इनाम भी कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 20 रुपये का इनाम था। कुश्ती जीतने वाले को 20 रुपये और हारने वाले को 10 रुपये। लेकिन इनाम तो इनाम होता है, छोटा हो जाता हो, इनाम- महत्व उसका उतना ही है। हाँ, इनाम होता है, लेकिन उस टाइम जुनून था बहुत ज़्यादा कुश्ती लड़ने का। और अब भी तो कुश्ती की अगर आप बात करें तो कितनी लगभग कुश्तियाँ अब तक आपने लड़ चुके हैं? कितनी में आप जीते हैं, कितने में आपको शिकस्त मिली है? देखो जी, कुश्ती खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है। जी, कभी हार भी जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। ज़्यादातर लगभग आपने मेरे को देखा होगा यूट्यूब पर, अक्सर कुश्तियाँ जीतता हुआ दिखा देता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हमारा संदेश युवा पीढ़ी को जागृत करना है। जी, क्योंकि आजकल के बच्चे जैसे नशा करते हैं और हमें देखते हैं, तो उनके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है, एक मानसिकता हो जाती है कि हमें भी एक खिलाड़ी बनना है। जी। हाँ जी, मतलब वो खराब ट्रैक छोड़ के अच्छे ट्रैक पर है। अच्छे ट्रैक पे आए। ये आपकी जो ये हमारा पर्पस आपका ये संदेश है। हाँ, युवा पीढ़ी। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छा, जो कुश्ती आप लड़ने अखाड़े में उतरते हैं तो क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है? उस वक्त तो हमें पहले पब्लिक दिखती है, और जैसे ही पब्लिक का प्यार मिलता है, हमें जी। तालियां बजती है, जी। वैसे ही एक जुनून आता है। जुनून आता है, कुश्ती लड़ने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है कुश्ती लड़ने में, जुनून मिलता है आपको। जो पहलवान से आपके अखाड़े में जब फाइट होती है अखाड़े में, उस वक्त जो पब्लिक आपको रिएक्ट कर रही होती है, पब्लिक आपका सपोर्ट में है, तालियां बजा रही है, तो कितनी ऊर्जा आपको उससे प्राप्त हो जाती है? पहले तो कुश्ती लड़ने के टाइम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जी। जैसे ही पब्लिक सपोर्ट करती है, तालियां जी। बजाती है, जी। तो और भी जुनून आ जाता है। तो उसी जुनून से पहलवानों को कुश्ती लड़ते हैं। जो कुश्ती जब लड़ रहे होते हैं, जो अखाड़े में आप होते हैं, तो आपका मेन जो ध्यान है वो पहलवान को चित्र करने के अलावा और किस बात पे होता है? मेरा ध्यान यही रहता है, सबसे पहले अगर कोई पहलवान मेरे से कुश्ती लड़ रहा है तो उस पहलवान को चोट ना, छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। जी, हाँ, क्योंकि सामने वाले पहलवान को चोट ना लगे और ईमानदारी से खेलें। खेल को खेल की भावना से खेलना, ये संदेश भी हम कुश्ती में देते हैं। तो जो कुश्ती आपकी चलती है, पहलवानों की होती है, तो आमतौर पर कौन कौन सी आपके बॉडी के पार्ट है जहाँ चोट लगने का बहुत डर रहता है? ज़्यादातर पहलवानों को कुश्ती में चोट घुटने में लग जाती घुटने है, में। शोल्डर में लग जाती है, अक्सर कान को नाक टूटा रहता है पहलवान को, ये लो मेरे कान भी, ये सब कुछ टूटा मिलेगा आपको, क्योंकि हार्ड वर्कआउट करते हैं और शुरू से बचपन से लेकर के जी। मिट्टी से जुड़े रहते हैं ये पहलवान लोग।
अपने देश का नाम रोशन करना, अपने शरीर को फिट करना, जी। माँ बाप का नाम रोशन करना, जी। ये सब हमें सिखाया जाता है। आपकी कुश्ती की जो जर्नी है वो लगभग कितने वर्ष की हो चुकी है? मैं वैसे तो कुश्ती 15 साल से 10 से 15 साल। 15 साल। हाँ जी। तो 15 साल का जावेद जी एक लंबा अरसा होता है, टाइम वक्त होता है। इस दौरान कभी कोई ऐसी कुश्ती आपकी आई जिसमें आपको लगा हो कि मेरे जीवन की सबसे जो है चैलेंजफुल जो कुश्ती होने वाली है? चैलेंजफुल कुश्ती मेरी राजस्थान में हुई। अच्छा। हाँ, किस जगह पर? राजस्थान में जगह का तो चलिए कोई बात नहीं, कैसी जगह रही का तो हो? पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी कुश्ती हुई थी, बराबर कुश्ती हुई थी, 28 मिनट कुश्ती हुई थी। तो हाँ, कांटे उसमें की- हार जीत कांटे- किसी की नहीं हुई? कांटे की कुश्ती हुई थी, बहुत अच्छी कुश्ती हुई थी। बराबर की रही? वो बराबर की कुश्ती हुई थी। बराबर की रही। बिल्कुल। तो कुश्ती के माध्यम से आप लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से जो लोग नया हमारा नई जनरेशन है, यूथ है, जो कुश्ती की ओर जिनको अपना करियर बनाना है, कुश्ती के क्षेत्र में आना है, उनके लिए कुछ सुझाव, कुछ टिप्स हो आपकी तरफ तो उनको दे सकते हैं आप? मैं तो आजकल के यूथ को यही बढ़ावा दूंगा, यही संदेश है मेरा कि अपने आप को तंदुरुस्त रखो, फिट रखो, नशे की तरफ मत जाओ, पढ़ाई में ध्यान रखो और एक खेल को ज्वाइन करो, जिससे आप फिट रहोगे और अपने आप को भी फिट रखोगे और अपनी फैमिली का भी आप आने वाले टाइम में ध्यान रखोगे। हाँ जी। ये जो आपकी यात्रा कुश्ती की, कि मैं तो कहूँगा कुश्ती की है, इस यात्रा के जरिए आपका जो लक्ष्य है वो कहाँ तक जाने का है, देश से बाहर भी, तो क्या आपका मोटो है? देखो, हम वैसे देश के नाम से कुछ लड़ते हैं। जी। हाँ, हमें पब्लिक भी, पब्लिक का प्यार, जितनी भी जनता हमें फौजी के नाम से जाने, फौजी भाई आगे अपने आपके फौज भी आपको कोई कनेक्शन है? फौज में जैसे हम हमारा प्रैक्टिस करने जाते थे पहले रुड़की सेंटर है। तो इंजीनियर के हैं? हाँ, रुड़की जबलपुर इंजीनियर सेंटर है। ग्रेटर जबलपुर। हाँ, इधर भर्ती हुई है, टाइम भी है, जानकारी में प्रैक्टिस करने जाते हैं, फौज की तरफ से भी हम खेलते हैं। तो आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसके सेंटर में भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा, इंडियन आर्मी में भी बहुत सपोर्ट करती है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब देश का नाम से खेलना मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी जो यात्रा है कहाँ तक आपकी सोच है, कहाँ तक इसको आपको आगे ले जाना है कुश्ती की यात्रा? कुश्ती में तो वैसे मैं कई बार मेरे मेडल भी है, नेशनल में मेडल है, नेशनल में आपका है? 2-3 बार मेडल आ जी। चुके हैं मेरे। जी। फिर मेरे को इंजरी हो गई थी घुटने में, जी। तो उसकी वजह से मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाया। तो फिर मैंने जंगल का फील्ड सोचा, तो इसमें बस जनता को जैसे देश की सेवा करनी, तो किसी भी तरीके से कर सकते जी जी जी। देश की सेवा भी है, लोगों का मनोरंजन भी है। हैं। लोगों को मनोरंजन हो जाता है, जी, जी। देश की सेवा होती है, देश जी। का नाम होता है, माँ बाप का नाम रोशन होता नाम है, होता है। क्योंकि कोई गलत काम तो करते नहीं। जी। हमारा खेल है, खेल में संदेश देना, जी। जागरूक करना, आजकल की नौजवान जो पीढ़ी है उनको नशे से मुक्त करना, बिल्कुल। तो कल को बच्चे देखें कि भी हमें भी पहलवान बनना है। जी जी। तो जावेद जी, आखिर में आपसे सवाल ये है कि देशवासियों के लिए बतौर पहलवान कुछ संदेश आपके पास? जितने भी बड़े पहलवान हैं उनको मेरा दिल से नमस्कार और सलाम है भाई। जैसे हमारी कुश्ती होती है यूपी, बिहार, नेपाल, पंजाब, देवातापा, बाबा लाठी का भाई, अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हमारे इस फील्ड में कहीं भी जाते हैं, जनता का मनोरंजन करते हैं, तो काफ़ी मेहनत से वीडियो बनवाते हैं और काफ़ी मेहनत से कमेटी में इनवाइट करती है, स्पेशल बुलाते हैं, कभी फ्लाइट से, कभी ट्रेन से, इनको स्पेशल बुक करती है कि हमारे यहाँ पे भी आओ, हमारे यहाँ भी नशा चल रहा है, यहाँ पे एक दंगल करवा देते हैं, पहलवानों का अखाड़ा रहेगा तो बच्चे और भी जागरूक होंगे, क्योंकि हमें भी खिलाड़ी बनना है। जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनकी जो आपका खाने का दंगल का इंतजाम करते हैं, क्या आपको उनकी ओर से कोई ऐसी बात है जो आपको दिक्कत होती हो, आप कहना चाहते हो? नहीं, कमेटी से मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो खुद चाहती है कि भाई पहलवान को आराम ज़्यादा मिले। आप पहलवान को आराम मिले और हमारे अखाड़े में अच्छा प्रदर्शन करके जाए, ताकि लोगों को लगे कि भाई गांव में पहलवान आए। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद की बात करने के लिए। और ये थे जावेद गरीब साहब, जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर मारूफ पहलवान हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, खेल के साथ साथ लोगों को एक संदेश, मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग नशे से दूर रहें। हमारी सरकार की भी एक योजना है कि लोग, हमारा देश नशे की ओर, जो लोग युवा भटक चुके हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, उनको भी संदेश है कि नशे मत जाइए, आप खेल की ओर आइए, इससे आपके दिल, दिमाग और शरीर का पूरी तरीके से विकास होगा। नमस्कार। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर ये आज की खबर। थैंक यू।